He's here, he's there, he's everywhere. Ladies and gentlemen, let's meet Ehsan Khan! Good to see you. Good to see So you. good to see you with winning. Oh yes. Aren't we? Somehow कोई मैचिंग होगी ऑरेंज ये ऑरेंज. है किस्मत की और बात. सोफा भी ऑरेंज है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था यार. तो कैसा है? अच्छा है ना? Very nice. Congratulations man. Thank you, The set Ehsan. looks great. The show is wonderful. बहुत Thank बहुत you. मुबारक हो. अब आप आ गए हमारे सेट के ऊपर. अच्छा. अब कोई वो टच हो मैजिक का. अच्छा. कुछ हाथ हाथ फेर के जाएं. The कहाँ rating हाथ machine फेर that के- you are. अच्छा. ये नहीं यार. सोफे के ऊपर, मेरे ऊपर, नहीं टेबल के sorry. ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता. कुशन के ऊपर. How are things? हाँ, things are good यार, माशाल्लाह. Things are good. अल्लाह का बड़ा करम है. Things are good. You're here, you're there, you're Everywhere. everywhere. As I said. Although I'm not, but चलो कहते हैं. नहीं तो- माशाल्लाह you are. अच्छा. आपको हाँ. लगता है? अब चलो. मैं सोच रहा था अभी इंस्टाग्राम खोलो तो शुरू के जो 5 पोस्ट होते हैं उनमें से एक पोस्ट इज अबाउट यू ऑलवेज. अच्छा, I don't know, हालांकि Either मैं you're traveling, अभी you were in Australia, then you were in I don't know Oman. Where were you? Kuwait. अभी Kuwait. recently, actually I think वो somehow इत्तेफाक हुआ है कि after COVID बहुत से meet and greet plan हुए हैं जो कि सब अलग अलग like न्यूयॉर्क में था, फिर न्यू जर्सी में था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, then in Kuwait and then in Dubai and you know and then I was in यूके में था कुछ अरसे के लिए. My father wasn't well, so वो फिर I think traveling और चीज़ें ये ज़्यादा चलती ऐसन रही. ऐसन आप थकते नहीं? किस चीज़ से? इतना माशाल्लाह यार, इतना ट्रैवलिंग, इतना काम. बिल्कुल मैं ज़्यादा नहीं करता काम. आपको पता है हसन, मैं बहुत कम काम करता हूँ. मुझे लगता है मैं कंपैरेटिवली कम काम करता हूँ लोगों की नस्बत. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो जो अगर एक भी प्ले होता है तो वो शायद प्रोमिनेंट ऐसे हो रहा होता है एट टाइम्स, तो वो नज़र उस पर ज़्यादा जा रही होती है या बात उसके बारे में हो रही होती है, तो लगता है कि आई एम आई एम देयर एंड आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट. बट माशाल्लाह यू डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क एज वेल. आई ट्राई टू यार, है ना? आई ट्राई. हाँ, तो मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं 97 में निकाह आई थी, है ना? 97 98 99 की है शायद. 1998 लेट 90s. तो माशाल्लाह 20 साल से ज्यादा का एक अरसा हो गया. करियर हो गया. अब पिछले 3 साल के लिए मैं यहाँ पे नहीं था, मैं चला गया था, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया. 20 साल का करियर. व्हाट वुड यू से इज योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट? आई डोंट थिंक ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट यार. आप ये ऐसा सवाल है कि आप किसी से पूछें कि कोई भी कुछ चीज़ बनाता हो या अचीव हो रहा कोई काम करता हो, तो आप उससे पूछें आपका सबसे अच्छा काम कौन सा है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू टेल. आई थिंक मैंने अपना 100% हर काम में दिया, पहले भी, आज भी, हमेशा. और अभी भी इतनी एक्साइटमेंट होती है नए प्रोजेक्ट की या नए काम की. मुझे कभी लगता ही नहीं, आप जब इतना अरसा बोलते हैं तो मुझे लगता है यार वाकई इतना टाइम गुजर गया. बिकॉज ऑनेस्टली आई फील एवरी टाइम आई फील सो न्यू. इवन इन माई माइंड आई फील कि हाँ यार ये काम कैसे करना है, मैं बहुत सोचता हूँ. और सो वो मैं तो नहीं समझ सकता. और फिर ये काम ऐसा है कि अब इसमें क्या बिगेस्ट अचीवमेंट तो एंडलेस है ना. ये आर्ट इज़ एंडलेस, यू नो. यू कैन अचीव सो मच टिल द डे यू लीव दिस वर्ल्ड. यू कैन ऑलवेज बी अचीविंग. तो आपने फिल्मों में भी माशाल्लाह एक्टिंग की शुरू आपने वहीं से किया. आपने ड्रामे भी काम. हाँ, शुरू मैंने टीवी और फिल्म एक साथ किया था. निकाह वाज़न्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? निकाह नहीं, वो पीटीवी का एक प्ले था, कॉमेडी प्ले था, वो पीटीवी लाहौर से. एंड निकाह एंड घर का बॉग है, ये 2-3 सब चीजें साथ साथ हुई हुई. थी. तो मतलब वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एक्टर्स जिन्होंने शुरू से ही टेलीविजन और फिल्म दोनों से एक कनेक्शन था. बिकॉज ज़्यादातर हम देखते हैं ना कि हमारे एक्टर्स या टीवी में ज़्यादा काम करते हैं या फिल्मों में ज़्यादा करते हैं. हाँ, कह सकते हैं. बड़ा फिल्म टीवी, हाँ, दोनों. फिल्म टीवी. हाँ. तो व्हाट हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट और मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस 20 years? सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. एक चीज थोड़ी है. किस सेंस में आप कह रहे हैं? काम यार करने काम के वाइज? सेंस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया हो व्हेन यू लुक बैक एंड यू से यार ये जो मेरा यार आई प्रोजेक्ट डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना हमेशा से वो रहा है कि वो नेचुरली ऐसा हुआ है. कुछ मुझे एकदम से मैंने अपनी किसी भी चीज़ में चेंज नहीं देखा कि सडन बूम या सडन चेंज. आई हैव वर्क टूवर्ड्स दिस स्टेज और ग्रेजुअल काम कर के सीख के. क्योंकि मुझे तो बिल्कुल एक लाइन नहीं बोलनी आती थी जब मैं इस फील्ड में आया था. मुझे ऐसा लगता है कि एक कुछ भी नहीं, कैमरे के आगे खड़ा नहीं होना आता था. और फिर वो कर के मैंने प्रैक्टिस कर के सीखा है और ग्रेजुअल चीज़ें की हैं सारी. और हाँ, अगर कोई अचीवमेंट की कोई बात करता है तो मुझे ये लगता है कि अचीवमेंट थोड़ी डीपर होनी चाहिए. कि आप जब आपने सोशल वर्क की बात करते हैं या आप ऐसे किसी काम के बारे में आप आवाज़ उठाते हैं या वो करते हैं काम, तो उस जैसी
जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती ना, तो वो दैट इज अचीवमेंट अगर आपने किसी के लिए कुछ किया। अच्छा, तो फिर कोई ऐसे अपने ही फिल्म या ड्रामे या किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बारे में आप सोचते हैं यार दिस रियली पुट मी ऑन द मैप, ये जब मेरा प्रोजेक्ट आया ना तो उसके बाद थिंग्स चेंज्ड फॉरएवर? As I told you, suddenly nothing happened, but I was there. I was always ऑलवेज एवरीवेयर, always. I don't know. मुझे हियर देयर ऑलवेज एवरीवेयर। हाँ पता नहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैं अभी आपको लोग बोलेंगे उडारी का नाम ले देंगे या दास्तान is का so नाम ले देंगे, recent. लेकिन वो तो रीसेंट है सारे, तो पुराना तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं। दास्तान में भी योर परफॉर्मेंस यार। हाँ दास्तान इज वन ऑफ मेरा बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट है, लेकिन वही बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेजुअली काम कर करके मैंने नाम भी बनाया है और काम किया। इट्स नथिंग इज लाइक यूं हो गया यार ना। ये ह्यूमिलिटी है बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ। नहीं हसन मैं सच बोल रहा हूँ नहीं यार, क्या मतलब माशाल्लाह। चलो आप बता दो ना फिर मेरा 20 साल से ज्यादा आपने काम किया है। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है जो आपकी नजर में ऐसा मुझे मेरी नजर में नहीं है, यहाँ पर मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है I've just worked hard towards whatever I'm doing and I'm still working hard यार। ये वो तो नजर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आपका जो ड्रामा है ऑन एयर फ्रॉड, हाँ। मैं तो हमेशा, मेरी आपसे जब भी मुलाकात आप हमेशा तारीफ करते हो, हमेशा थैंक यू सो मच। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी किरदार अपनाते हैं आप वो किरदार बन जाते हैं। ये एक खास टैलेंट है आपके अंदर जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि यार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू यार। ये आपका मेथड क्या है एक किरदार को अपनाने का? और रिसेंटली ऑफ लेट आप कर भी नेगेटिव किरदार रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं वो मेरे हमनशीन तो नेगेटिव नहीं था, इट वाज एन एंग्री यंग मैन, ग्रेइश कैरेक्टर। शुरू में हमने देखा या लगा था लोगों को बिकॉज़ ही वाज लाउड एंड लिटिल एंग्री वाली साइड पे था, लेकिन वो अग्रेसिव था, लेकिन वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं था, वो तो बल्कि बहुत बेचारा अच्छा इंसान था। कयामत वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव। हाँ अब्यूसिव था थोड़ा। किस्सा मेहरबानों का हाँ बैक किस्सा टू बैक मेहरबानों 3 का, अगर हाँ। आप देखें अपने अच्छा आप सही बोल रहे हो, नेगेटिव आउटराइट तो फ्रॉड और किस्सा मेहरबानों का आउटराइट नेगेटिव कैरेक्टर। कयामत वाज grey again I think and 75% black and maybe I think 95% black really? हाँ। अच्छा और उससे पहले फिर मैंने जब बंधा एक डोर से किया तो सबने मुझे बोला यार क्या ये रोमांटिक नहीं, कुछ ऐसा करो। बंधे एक डोर से की एक बात याद आ गई, वो उमर का जो किरदार था, हम लोग भी कहते थे यार ये किरदार ये इतना बेवकूफ किरदार है यार, ये ऐसे ने कैसे प्ले कर दिया। तो फिर मैं लेकिन उसमें भी यू कन्विंस्ड एवरीबॉडी। और उससे पहले मैंने एक कॉमेडी किया जो मैंने बहुत अरसे बाद एक नॉट माई टाइप ऑफ प्ले बट देन इट वर्क, शाहरुख की सालियाँ एक प्ले किया था, वो मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैं इतना बोर हो गया था सीरियस कैरेक्टर्स करके। मैंने कहा यार कुछ कॉमेडी कर, एंड देन वो फिल्म छुपन छुपाई तब कॉमेडी उस जमाने में, तो वो चीज़ें मैं तो यार जो बहुत सी चीज़ें आती, जैसे अभी मेरे पास मेरे हमनशीन और फ्रॉड के बाद तकरीबन 3 या 4 प्रोजेक्ट्स अभी आए हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बस नहीं किसी चीज़ में एक जैसे रोल है, एक जैसे रोल की बात नहीं है, मे भी एक जैसे हैं, लेकिन वो बस उसमें वही हो रहा है जो हम बहुत कर चुके होते हैं ना, तो कुछ अलग से करने का मजा आता है। ये चेंज कब आएगा ऐसा? नहीं ये चेंज ना भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि देखो यार मैं अगर 15 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन नया आने वाला लड़का तो 15 साल से काम नहीं कर रहा ना, चलो 20 कर लो 25 कर लो, लेकिन आई मीन ऑन अ सीरियस नोट मैं बीच में 3-4 साल नहीं भी किया, बट आई एम ट्राइंग टू से कि जो नए लोग आए उन्होंने तो ये काम नहीं किया ना, उनके लिए तो वो स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग होगा, मेरे लिए नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के लिए नहीं है, और ऑडियंस भी चेंज होती रहती है। ऑडियंस जो उनको अच्छा लग रहा है, यंगर को ओल्डर को, वो उनकी चॉइस है यार। बट एज अ परफॉर्मर डोंट यू फील ट्रैप्ड कि यार मौके ही नहीं मिल रहे, टैलेंट इतना अंदर नहीं, लेकिन आप मेरा कोई भी प्ले भी उठा, मैं तो बिल्कुल ट्रैप फील नहीं करता, बिकॉज मेरा हर प्ले दूसरे से फर्क है यार। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना फॉर एग्जांपल, लेकिन आप नेगेटिव भी है हसन, यही तो मैं देखो यार, ये तो एक्टर में भी तो कोई आप मतलब स्क्रिप्ट उसके पास आता है तो वो क्या वो उसी को छाप दो जो उसने पहले किया है। आप रख लो 4 मेरे, चलो नेगेटिव निकाल लो, 4 हीरो के निकाल लो, तो मुझे उनमें कंपैरिजंस करके आप बता दो कि वो एक जैसे लग रहे हैं। या किस्सा मेहरबानों वाला मुराद जो है, डज ही लुक लाइक कयामत वाला गाय? नो ही डजंट। नहीं, इवन विद इन फ्रॉड शज्जी के डिफरेंट वो है, तो फिर वो भी उसमें भी 3 डिफरेंट शेड्स हैं। सो ये तो फिर थोड़ी एक्टिंग पे भी तो देन व्हाट इज योर प्रोसेस? फॉर एग्जांपल शज्जी जो क्रिएट हुआ उसमें एज यू राइटली सेइंग कि उसके 3 डिफरेंट शेड्स हैं। वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल एक अलग तरीके से, फिर वो बीच में पंजाबी बन जाता है, माँ के साथ वो जो घर असल में जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है दोस्तों के साथ, और फिर जो उसके हमने देखे हैं एक्चुअली जो एक वो पंजाबी बना
लैंडलॉर्ड फ्यूडल लॉर्ड बना जो, वो भी अलग है. सो ये कोई मेथड होता है या बस यू गो ऑन सेट एंड यू लाइक हाँ जी क्या है स्क्रिप्ट ना लाइनें क्या है टक 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 नहीं और हो जाता है? नहीं ऐसे नहीं, सेट पे जाके मैं स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ता. मैं स्क्रिप्ट के बारे में बहुत, इस मामले में मैं स्क्रिप्ट पहले पूरा पढ़ता हूँ. प्ले साइन करने से पहले भी, कोई भी चीज़ साइन करने से पहले एक एक्टर नेचुरली आई थिंक स्क्रिप्ट पढ़ता होगा. आप कैसे जाके बस करते हैं? यू डोंट नो, यू आल्सो नो ऐसे. नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त. मैं शायद बहुत इस मामले में फिर निकम्मा हुआ एक्टर कि मुझे नहीं, एक्टिंग you're शायद नहीं loyal to आती. your craft. जो जाके सेट पे कर लेते हैं एक्टिंग बड़ी बात है, बट मैं तो ऐसे नहीं कर सकता. दूसरा ये कि इट शुडंट बी अ सरप्राइज फॉर यू और एनीबॉडी दैट आई एक्ट वेल, बिकॉज दैट्स एन एक्टर्स जॉब टू डू समथिंग गुड. फिर मतलब ये क्या सरप्राइज है कि मैंने एक प्ले में 3 शेड्स कर लिया और मैंने उसमें बहुत अच्छा काम कर लिया. एक्टर का क्या काम है? एक्टर काम क्या सिर्फ लाइंस पढ़ना और वो बस ये खड़े होके बस बोल देना? एक्टिंग इज बड़ा डीप एक काम है. तो यू आर एक्टिंग लाइक अ गेस्ट राइट नाउ. हाँ, आई एम एक्टिंग लाइक गेस्ट. You're a guest. मतलब मैं सोच लिया ना. देखो कि मैं यार, guest हूँ आज. देखो यार, आप जब एक ये आपने हाँ, अब सवाल का जवाब आ गया. मुझे पहले आने आता. हसन ने सवाल किया कि आप एक्टिंग कैसे करते हैं, क्या होता है. सो मैं अपने दिमाग में ये सोच लेता हूँ कि मैं ये हूँ, ठीक है, और फिर मुझे नहीं उस पर मेहनत करनी पड़ती. ऑटो पे कुछ चीज़ें लग जाती हैं और कुछ मेहनत करके होती हैं. सो ऑटो पे वो चीज़ें आने लगती हैं. अभी जब मैं गेस्ट बन के बैठा हूँ हसन के सामने, तो आई एम एक्टिंग लाइक अ गेस्ट. इफ आई वुड बी अ होस्ट, आई वुड एक्ट डिफरेंट. डिफरेंट. सो जो रियल एसन है, हाँ, उन तक पहुंचने के लिए क्या करना है? ये रियल है. अभी you just said This is me. But this is me. This is the real. Yeah, this is real. This is how you are मतलब off आप camera. when you say real, what specify? No, I'm saying that obviously. How do I act in my off camera, bedroom off and camera. my home? Not the bedroom. No, मतलब I'll be different in my lounge and home. Obviously, I can't be that over here. With But your friends. With my friends, When I'm you're like chilling. I'm like this. Yeah. बस लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ा कैजुअल बैठ जाएंगे. टीवी पे जरा थोड़ा फॉर्मल हो. ठीक है. थोड़ा But सा. it's like you know दो दोस्त आपस में चिलिंग कर रहे हैं. हाँ, ऐसा ही हूँ यार मैं. आपको लगता नहीं मेरी इतनी बातें ऐसी बोल रहा होता हूँ हर जगह यार? हाँ नहीं, मैं तो बहुत बार आपसे ऑफ Unplanned. कैमरा मिला हूँ. मैं तो मुझे पता आप ऐसी चिल ऐसे, कूल से हाँ, आदमी हाँ हैं. यार. एक एक्टर एंड एज यू सेड कि जब आपने भी काम शुरू किया, आपने ऑन ग्राउंड लर्निंग बाय डूइंग करते करते आपने सीखा. तो एक एक्टर अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस. वो तो बड़ी एक पुरानी सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी क्राफ्ट में हसन, फॉर दैट मैटर कोई भी स्किल हो, कोई भी दुनिया का स्किल होता है, उसकी प्रैक्टिस तो जरूरी है ना यार. But people, a lot of people do courses. यार कि मैंने दैट इज प्रैक्टिस ना. हाँ. दैट्स आल्सो वो जो एक्टिंग कोर्स जो होता है वो भी तो प्रैक्टिस ही कराते हैं. आपने कभी सोचा है कि यार मुझे मैंने किए हुए एक दो शॉर्ट अच्छा. कोर्सेज. हाँ, कोई डिटेल नहीं बट शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं. That's great यार. ये हाँ. तो मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों को शायद ये बात नहीं पता. पता, मैंने तो बताई है. वो बात नहीं पता है कि अलग, बल्कि मैंने बता दी थी कि आपने मैंने बताई हमें. That's very तो good. वो ट्रेनिंग ऐसे प्रैक्टिस होती है. But do you also watch a lot of stuff? आप देखते हैं Netflix के ऊपर, Amazon के ऊपर, फिल्में, हॉलीवुड. I do watch a lot of stuff. लेकिन हसन एक बात मतलब मेरा जो प्रोसेस अगेन आई वुड से कि जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करता हूँ, यानी मुझे नहीं लगता कि किसी और ने कुछ किया होगा तो मैं उससे इंस्पायर होकर उसकी एक्टिंग की कॉपी करूँगा तो मैं बड़ा अच्छा लगूँ. क्योंकि कॉपी तो फिर या इंस्पिरेशन ठीक है होती थोड़ी बहुत, बट आप विद इन आपके अंदर क्या फील करते हैं, कैरेक्टर पढ़ते हैं. अगर आप खुद ऐसे होते हैं, अपने आप को सिचुएशन में प्लेस करें कि आप किस तरह से काम करते हैं, या आप अगर नेगेटिव एक बुरे आदमी हो तो आप क्या करते हैं, आप एक अच्छे आदमी हो तो आप क्या करेंगे, आप एक स्वीट आदमी हो तो क्या करेंगे. सो अपनी जो एक्टिंग होती है वो भी अपने अंदर से आती है.